देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कई खास मेहमान आज हमारे साथ इसमें स्टूडियो में, क्योंकि ये लड़के नौजवान जो कह लीजिए कई सारे सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, अरुण केजरीवाल जी अर्थशास्त्री हैं, अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट को अगर बाजार से हटा दिया गया है, क्या इससे वाकई काले धन का हो जाएगा निधन? क्या वाकई इस देश में एक बदलाव की तरफ, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इन सब के बीच आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं खास मेहमान बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वही बाबा रामदेव जिन्होंने एक वक्त पर बड़े पैमाने पर ये पूरी शुरुआत की थी। आइए बाबा जी हमारे साथ आ रहे हैं। आइए सर, बाबा रामदेव ने एक वक्त पर बड़े पैमाने पर इस बात की शुरुआत की थी कि ऐसे जो बड़ी करेंसी के नोट हैं उनका खात्मा बहुत जरूरी है। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो आप लोगों से मैं एक बार पूछ लेते हैं बाबा जी कि इनका क्या मानना है? क्या 500 और 1000 के नोट हटाने से भ्रष्टाचार में एक बड़ी लड़ाई हम छेड़ पाएंगे? हाथ उठाइए अगर आप सहमत हैं। अच्छा, कुछ लोग ही होंगे शायद जो नहीं सहमत हैं। सबके सब सहमत हैं। ये तो जीएसटी की तरह हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में दो बड़े आर्थिक रेगुलेशन मोदी जी के समय में, तो जीएसटी के ऊपर सर्वसम्मति और इसके ऊपर भी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से मोदी जी को बधाई। लेकिन अब पहले गरीबों के खाते खुलवाए मोदी जी ने, अब गरीबों के खाते में उनके सेठ लोग पैसे डलवा देंगे क्योंकि खुद तो हिसाब बता ना पाएंगे। इसलिए गरीबों के खाते में पैसे डल जाएंगे, कुछ किसानों के खाते में पैसे डल जाएंगे। जो किसान लालाओं के यहाँ पर अपनी फसल लेके आते थे और दाब के बैठे रहते थे, वो कहेंगे भैया तू ही खेती में अपने आमदनी दिखा देना, हमारे तो ये पेपर के हो जाएंगे। और बहुत सी गौशालाओं में टोटा था, गायों की सेवा करने वालों को कोई दान नहीं दे पाता था। हाँ। अब लाला जी सोचेंगे मेरे तो बाहर से गए, चलो गौशाला में कुछ तो पुण्य मिलेगा ही। तो माने अब आर्थिक पारदर्शिता तो आएगी ही जी। ये जो आर्थिक विषमता, कुछ लोगों के पास में हजारों लाखों करोड़ और कुछ के पास खाने के लिए भी मोहताज थे। अब इस निर्णय से माने आर्थिक पारदर्शिता और आर्थिक असमानता भी मिटेगी। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और पाकिस्तान से जो नकली करेंसी सबके आती थी। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था, आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, 10 से 20% हमारी करेंसी में ये नकली करेंसी, फेक करेंसी वाला और पाकिस्तान से सबके आता था। क्योंकि जो देश हमें स्याही देता था, हमें पेपर और मशीन देता था, वही पाकिस्तान को सप्लाई करता था। हाँ। वैसे सहमत तो इस बात से मनमोहन सिंह जी भी थे, मैं उनसे भी मिला था। सहमत तो राहुल गांधी जी भी थे, जब उनकी सरकार थी मैं उनसे मिला था। और इतना ही नहीं, लेकिन सहमत दबे हाथ कुछ मजबूरी भी बताई थी क्या उन्होंने कि क्यों नहीं कर सकते? वो तो सारा देश जानता है। तो उन्होंने मेरे से कहा बाबा जी, हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हमने इसके लिए पूरे देश में जन आंदोलन चलाया आर्थिक पारदर्शिता के लिए। और क्योंकि ये जरिया बनता था, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं होता है ना कि आप एक से दूसरे से तीसरे हाथों में मनी इन सर्कुलेशन, जब ये चलन में आता है पैसा, तो 15 लाख करोड़ रुपए अंजना बहन ये पैसा, 500,000 करोड़ रुपए की नोट, आरबीआई की रिपोर्ट बता रहा हूं 31 मार्च 2016 की। और जो 28 मार्च की रिपोर्ट है, 17.77 लाख करोड़ रुपए हमारे यहाँ करेंसी के रूप में, पैसे के रूप में, नोट के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा था। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा। माने आजादी के बाद हिंदुस्तान का पहला बहादुर प्रधानमंत्री है जिसने काम करके दिखा। चलिए चूंकि कुछ हमारे साथ मेहमान और भी जुड़े हैं, सचिन पायलट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका सवाल उनके पास लिए चलते हैं। सचिन पायलट जी, योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि
इससे सहमत तो खुद उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे और राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात में कहा था कि यह अच्छा हो सकता है, फिर क्यों नहीं किया? मुझे पता नहीं कि रामदेव जी ने किन किन नेताओं से क्या क्या बातें करी हैं, उसका तो उल्लेख और जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है और दो मुख्य मुद्दे बताए हैं, एक तो काले धन पर अंकुश लगाने की बात की है और दूसरा जो सीमा पार से जाली नोटों का सर्कुलेशन होता था उस पर पाबंदी और रोक लगाने के लिए, उसमें मैं समझता हूं हर पार्टी, पूरा देश और नागरिक उस मुद्दे के समर्थन में है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में 86% जो नोट हैं वो 500,000 के हैं। तो ये सोचना कि देश में तमाम लोग कहीं ना कहीं काले धन से जुड़े हुए हैं, वो मैं समझता हूं थोड़ा गलत है। दूसरा, जिस प्रकार से किया गया, अब शादियों का समय चल रहा है, गांव में फसल है, लोगों की किसानी है, और ये मत भूलिएगा कि खाते कितने भी खुले हों लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक आज भी बैंक की सुविधा से जुड़े नहीं है। किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसी के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, रातों रात उनके लिए जो उनके पास 100, 1000, 1500, 2,500 रुपए थे वो कागज का टुकड़ा बन गए हैं। तो बैंक से रिप्लेसमेंट कराना इतना आसान नहीं शायद होगा जितना सरकार समझ रही है। लेकिन जो कदम सरकार उठाने की बात करती है उसका क्रियान्वयन कितनी बखूबी वो कर पाते हैं, सारा उस पर टिकता है। जहां तक काला धन खत्म करने की बात है, कहा यह गया था कि 6 लाख करोड़ विदेशों से लेकर आएंगे। वो तो मुझे लगता नहीं कि पैसा आ पाया है 2.5 साल के बाद भी। लेकिन यहां पर बजाय इसके कि भ्रष्ट लोगों पे, अधिकारियों पे, नेताओं पे अंकुश लगाया जाए, वो पैसे को ही समाप्त कर दिया। तो लोगों को जो असुविधा हो रही है उसका भी पूरी तरह मूल्यांकन शायद सरकार ढंग से नहीं कर पाई है। ठीक है, असुविधा हो रही है उसका क्या, जितने भी बिंदु जिसका उन्होंने जिक्र किया। सुनील अलग जी, आप भी मुझे देख रहे हैं, सुनील अलग जी भी हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, आपके पास भी आऊंगी सर। रामदेव, देखिए, एक महान पिता के महान पुत्र हैं। पायलट साहब बहुत बड़े महान नेता थे और ये भी बहुत ऊर्जावान नेता हैं पायलट जी हमारे। मैं इनका, सचिन जी का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि इनकी सोच बड़ी साइंटिफिक है जी। और जहां तक प्रश्न इन्होंने 2-3 उठाए, अब शादी में मान लीजिए किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, आदमी एक दिन में तो जुटाता नहीं, 20-25 साल में जुटाता है, तो वो अपने बैंक में जाकर के जमा कर दे। उससे कोई सरकार ने तो ये पाबंदी तो नहीं लगाई ना कि आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जमा नहीं करा सकते, जमा करा दो। उसका कैसे ये कोई, देखो, भय की जरूरत नहीं। मैंने आज ही मोदी साहब से बधाई देने के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी काम तो भगवत कृपा से, सब संतों के आशीर्वाद से और करोड़ों देशवासियों की दुआओं से अच्छा हो गया है, लेकिन देश के लोग धैर्य रखें। और जैसे कि युद्ध के समय देश की स्थिति होती है, ऐसे ही आर्थिक युद्ध है ये, इसमें थोड़ा धैर्य रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। जिसके पास ईमानदारी का पैसा है, मोदी साहब ने कब कहा कि जमा मत कराओ? अरे आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ जितने भी हैं बैंक में जमा कराओ। आपको पैसा वापस मिलेगा, कैसे? तो कैश मिलेगा, नहीं तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा, इससे कोई अफरा तफरी मचने वाली नहीं है। ठीक है, ये श्रीकांत जी, कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चोट कर रही है उसका कहना है कि आप 500 और 1000 हटा रहे हैं लेकिन फिर 500 और 2000 ला रहे हैं। तो ये कैसे, जो मनी का डिनोमिनेशन है उसको तो आप और बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में एक बार फिर से वही साइकिल की शुरुआत होगी भ्रष्टाचार की। देखिए अंजना जी, वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान में सबसे बड़ा देश के सामने चुनौती है कि जो एक फेक करेंसी का जो कारोबार चल रहा है, एक हमारे जो नौजवान युवा हैं जिनको कहीं ना कहीं एक नार्कोटिक्स और ये नशीली दवाओं का जो कारोबार करने वाले हैं, दूसरी तरफ आतंकवादियों को जो वित्तीय मदद करने वाले हैं, तीसरा वो काले धन जो रखने वाले हैं। तो ये प्रहार मोदी जी का उनके ऊपर है और इसमें कोई एक्सक्यूज जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां ले रही हैं। अब कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो उनको चुभेगी, तो कांग्रेस की बौखलाहट दिखाई समझ में आती है क्योंकि उनके खुद के जो उपाध्यक्ष हैं वो 5000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहे हैं। तो उन पॉलिटिकल पार्टियों से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो काले धन के खिलाफ हुआ है, जो आतंकवादियों को वित्तीय मदद करते हैं उनके खिलाफ हुआ है, जो फेक करेंसी पैरेलल चला रहे हैं उनके खिलाफ हुआ है, जो नशे का कारोबार चला रहे हैं उनके खिलाफ हुआ है। तो अब आज आपके सामने परिस्थितियां हैं कि इनसे कैसे देश को बाहर निकाला जाए। तो डेफिनेटली बाबा जी ने अच्छी बात कही है कि ये
काले धन के खिलाफ युद्ध है और इस युद्ध में पूरा देश एकजुट है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की दिक्कत हमको समझ में आती है कि राहुल गांधी जी का जो बयान था उनमें स्पष्ट दिख रहा था कि उनका अब तो वोट भी गया और जो जमा करके जो नोट रखा था वो भी गया, तो उनकी दिक्कत समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट जैसे जो नौजवान लोग हैं उनको इस देश के बारे में आज सोचना चाहिए और इनकी जो कनेक्टिविटी है वो जनता से है, जहां तक मेरी अपनी समझ है। तो राहुल गांधी की कनेक्टिविटी जनता से नहीं है, जिनकी कनेक्टिविटी जनता से है आज वो सरकार के इस फैसले के साथ हैं और जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं जनता से वो मुझे लगता है कि सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इससे पहले कि मैं सचिन जी से जवाब लूं, चूंकि एक पार्टी जिस पर आप आरोप नहीं लगा सकते, मैं चाहती हूं कि सबकी प्रतिक्रियाएं आ जाए। उसके बाद स्वामी जी से यहाँ पर मौजूद बच्चे भी बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। अतुल अंजान जी, सीपीआई नेता अतुल अंजान जी, आपको भी तकलीफ है या गलत लगता है इसमें कुछ? मैं सबसे पहले अंजना जी हाँ। रामदेव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी कंपनी दुनिया के फोर्ब्स की लिस्ट में 45वीं 46वीं नंबर पर पहुंच गई और इतने कम समय में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बनाने के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं स्वामी जी अंजान जी, आप बाबा रामदेव ही बने रहें तो अच्छा रहेगा, बाबा रामदेव ही बने रहे तो अच्छा रहेगा, लाला रामदेव न बनने की कोशिश करिए। तो एक बात और कहूंगा। अच्छा अंजान जी, पहली बात तो ये है, अभी सुनिए, आपको देखो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। सुनो पहले, अरे सुनो पहले सुनो। देखो आपको कोई कोलगेट गाय का सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। नेस्ले ने कोई सुपारी तो नहीं दे रखी? आपकी किसी मुझे नहीं, सुपारी मुझे किसी की नहीं दी रखी, इसीलिए आपको मैंने बधाई दे दी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आपने गाय का सवाल उठाया, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक निवेदन करूंगा। अरे सुन लो, अरे रामदेव जी पहले सुनना सीखो। अरे आप सुनो तो जरा, आप सुनो रामदेव जी। नहीं, पतंजलि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने तो आपको वार्न किया है। नहीं, फोर्स की कंपनियां, नहीं आज बहुत अच्छी बात है, फोर्स की कंपनियां बहुत व्यापारी हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा वो आपका नाम जोड़ दे रही हैं फोर्स कंपनी में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पतंजलि की तरफ से गाय का सवाल आपने उठाया है, 5,000 करोड़ रुपए देश की गौशालाओं में लगा दीजिए ताकि कोई गाय मरने न पाए। दूसरी बात कि ये जो मोदी जी का फैसला है, अगर भ्रष्टाचार पर और काले धन पर रोक लगाने के लिए है, इसका निश्चित रूप से सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो तमाम परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। और तीसरी बात, हर जितने बैंक के खातेदार हैं जिनको आपने जनधन में खिलाया है, जनधन में जिनका नाम जुड़वाया है, जिनके पास बैंक के खाते हैं, और आपने चुनाव से पहले 423 मीटिंगों में 123 मीटिंगों में कहा था कि हम हर आदमी को, परिवार को 15 लाख रुपए इस खाते में बैंक में पहुंचाएंगे, जल्दी से पहुंचाइए। देखिए 500 पे बात शुरू हुई थी, 1,000 रुपए के नोट पर और मिलेंगे, जमाइए। एक वामपंथी ने उसे फोर्ब्स की लिस्ट में पहुंचा दिया, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं जानता हूं कि इस काम को करने में नहीं, धीरे धीरे होगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए। रामदेव जी आप भी इसको ध्यान में रखिए, हम भी रखें, और सबको पहुंचे पैसा, हम सबकी आशा है। चलिए इससे स्वामी जी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ दो अर्थशास्त्री भी, आप दोनों से मैं क्विक कमेंट इस पर चाहती हूं, उसके बाद से यहाँ के लोग प्रश्न कर सकते हैं स्वामी जी से। सुनील अलग साहब, क्या अर्थ है इसका? और जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है, उसका 80% पैसा अगर निकल जाता है तो बहुत सारे पैसे पे एक तरह से वो रुक जाता है पैसा, इसका असर अर्थव्यवस्था पर खराब होगा। ये डराना ठीक है? इसको देखने की जरूरत है? नहीं, देखिए इंडस्ट्री के तरफ से जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास अगर ब्लैक मनी है तो वो घर पे तो रख ही नहीं रहे हैं, तो उनका तो इंडस्ट्री चलेगा रिगार्डलेस। अगर आप कहें कि देखिए जो उन्होंने मोदी जी ने किया है, इट इज लॉन्ग ओवरड्यू और उन्होंने ठीक किया है। मैं सिर्फ एक सजेशन मानता हूं जो सचिन पायलट जी ने कहा था कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप ये एक नोट हटाते हैं तो उसी दिन नए नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये गैप एक हफ्ते का है, वो कह रहे हैं अगले थर्सडे को हम नए 2000 या 500 निकालेंगे। अब एक हफ्ते के लिए उनको, अगर मैं उनको एडवाइस किया होता तो मैं कहता देखिए आपने, यू हैव टू डू इट बाय सरप्राइज।
एक हफ्ते के लिए आप लिमिट लगा लीजिए कि भाई 5,000 रुपए से ज्यादा 500 रुपए और 1,000 रुपए आप नहीं खर्च कर सकते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो एक हफ्ते के लिए टिल द न्यू नोट्स कम कुड हैव स्पेंट अप टू 5,000 एंड ये 5,000 रुपया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि काला धन और इसमें, या तो आप एक ही टाइम में नए नोट्स लाइए। अगर एक हफ्ते का डिले है, मैं कहता हूं आज मेरा ड्राइवर वो अपनी बीवी को भेजा है, उसने 2,000 रुपए 400-500 रुपए नोट दिए हैं, वो गए अहमदाबाद की तरफ। अब वो बेचारी खा भी नहीं सकती है। तो मैंने कहा कि देखो ये इस एग्जीक्यूशन में आइडिया ब्रिलियंट, वेरी नेसेसरी, यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ एवरीबॉडी सिस्टम। बट अगर आपके पास नहीं था तो या तो एक हफ्ते डिले कर देता है या एक हफ्ते के लिए कह देते कि भाई एक हफ्ते के लिए लिमिट है सिर्फ 5,000 का। नहीं तो ये लाइंस जो लगी हुई है बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर, ये नहीं लगती। पैनिक करने की जरूरत नहीं है स्वामी जी। ठीक है सर, जो आपने पॉइंट कहा बहुत महत्वपूर्ण। ये थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, उन्हीं से मुकाबला करके तो युद्ध लड़ना है। ये प्रधानमंत्री ने भी देते तो ये जो काले धन वाले कुबेर हैं ये गरीबों को चेप देते सारे पैसे, तो इसका दुष्प्रभाव बहुत होता। देखो मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, गरीब घर से आया हूं। 80% जनता के बीच में मैंने जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं। तो ऐसा नहीं है मोदी जी चाय वाले के घर से आए, उनको भी पता है। ये गांव वाले अपने पास में करीब 1-1, 2-2 महीना और 6-6 महीने का प्रबंध राशन आदि का करके चलते हैं। जहां तक गरीबों का प्रश्न है, उनके पास कहां 500, 1,000 रुपए के नोट हैं। वो 80% पैसा किनके पास है? अमीरों के पास। 20% पैसा किनके पास है? 80% के पास। 20% के पास जो 80% पैसा है वो सब 500, 1,000 रुपए के नोट में है। जो गांव के बेचारे गरीब लोग हैं 80%, उनके पास 20% पैसा है। वो सारा 1, 2, 5 रुपए के नोट और जो है 100, 200, 100 रुपए के 50 रुपए के नोट तो उनके पास में है। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होगी, लेकिन देश के लिए 5-7 दिन की दिक्कत सह लेंगे। लेकिन ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया और आतंकवादी और नक्सलवादी तमाम माफियाओं की ऊपर नकेल डालने का काम मोदी जी ने किया है। यह इतिहास में अमर होने वाला काम है। ठीक है, शनिवार और रविवार को इस बीच बैंक खुले रहेंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो वहां पर भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको पैसे विड्रॉ करने की जरूरत है। कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। तमाम सवाल और स्वामी रामदेव जी के जवाब ब्रेक के बाद देखते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह पूरी तरह से आसानी से कार्यान्वित होगा? क्या यह देश तैयार है कि अगर एक आर्थिक युद्ध हमें काले धन से लड़नी है तो उसके लिए कुछ असुविधाएं भी होती हैं, तो उसको झेलना पड़ेगा। शनिवार और रविवार को बैंक खुले रहेंगे, ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अगर लोगों को पैसे निकालने हो तो वो कर सकते हैं। और इसी के साथ याद रखिए, ये भी बताया गया है कि 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक, गौर से सुनिए, पैनिक करने की कोई परिस्थिति नहीं है। 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक अगर आपके पास 500 या 1000 के नोट हैं, काला धन नहीं है, तो आराम से बैंक में जाइए, पैसे जमा कराइए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तमाम सवालों के साथ लौट रहे हैं। श्री रविशंकर जी भी हमारे साथ कुछ ही लम्हों में जुड़ेंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आप देख रहे हैं हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड, और इस स्पेशल एपिसोड में बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले की जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया जा रहा है। क्या इससे बहुत बड़ी परेशानी या फिर काले धन की लड़ाई में बहुत बड़ा कदम? क्या है ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री रविशंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक शख्स जिसने शायद सबसे पहले शुरुआत की थी, स्वामी रामदेव जी, आपने बहुत पहले इस मुहिम की शुरुआत की थी और कहा था कि विदेशों से भी ज्यादा जो काला धन देश के अंदर सर्कुलेट हो रहा है उसको तो रोको, उसकी तरफ कोई तो देखो। और आपने कहा था कि 1000 और 500 के नोट्स को बंद करना चाहिए। इसीलिए आपको हमने खास आज आमंत्रण दिया है कि इसके जरिए क्या हो सकता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सडनली करने की क्या जरूरत थी, लेकिन सवाल है सडनली नहीं करते तो जो काला धन छिपाए हुए थे सब कहीं ना कहीं तो उसको लगा ही देते। कहीं कोई सोना खरीद लेता, कोई डॉलर खरीद लेता, कोई पाउंड, कोई यूरो खरीद लेता, और कोई जो है उसको गरीबों को एडवांस में दे देता, उनको बेचारों को मारता। माने यदि सडनली नहीं करते तो इसके भयंकर साइड इफेक्ट होते। अब बुरे लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं, वो आ चुके हैं।
और अच्छे लोगों के पहले खाते खोले मोदी जी ने, अब उनके खाते में मोदी जी पैसे भी डालने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 10, 20 लाख, 25, 50 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए थे, अब वो पूरा हिसाब किताब तो दे ना पाएंगे। तो उनको लगेगा रे कुछ पैसे इन्होंने 10, 20, 25 साल हमारी सेवा करी है, नौकरों को खाते में डलवा दो। जो किसान उनके पास फसल लाता तो उसी के खाते में डलवा दो, कुछ गौशाला में डलवा दो, कुछ धर्मशाला में लगवा दो, हो सकता है कुछ बाबाओं की भी चांदी हो जाए। तो देश का अब सौभाग्य का उदय होगा, देश के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि देश में मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है और दुनिया में आतंकवादियों और पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले, क्योंकि ट्रंप जीत चुके हैं। क्योंकि ट्रंप अब पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। ट्रंप को आपने 500 और 1000 से भी जोड़ दिया, हिंदुस्तान से जोड़ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जोड़ दिया। क्योंकि इधर लोग नोट गिनने में लगे थे, उधर लोग वोट गिनने में लगे थे। और वहां पर अमेरिका में ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है ट्रंप के जरिए, वहां आतंकवाद के खिलाफ जीत हुई है और वहां पाकिस्तान के खिलाफ जीत हुई है। इसलिए देश में मोदी का उदय और दुनिया में ट्रंप का उदय, ये एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन ये अमेरिका में हम जाएंगे तो भटक जाएंगे, आज देश के अंदर ही रखते हैं, इंटरनेशनल डिस्कशन किसी और दिन कर लेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों के सवाल है, हाथ उठाइए, क्योंकि अब सवालों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर युवा पीढ़ी है और जो हमारे नेता आपको दिख रहे हैं, सचिन पायलट जी, श्रीकांत शर्मा जी लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं, अतुल अंजान जी, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए, आप पूछिए। हर कोई इतना कह रहा है कि काला धन कम होगा, तो वो होगा कैसे? यही तो है बेटा, तो वो कम होगा कैसे, यही क्या? ये काला धन है किनके पास? ये गरीब आदमी के पास तो नहीं है, गांव वाले के पास तो नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, कोई अंजना कश्यप के पास तो नहीं है, क्योंकि आज तक वाले इनको चेक में पैसा देते हैं। तो ये पैसा किनके पास में? ये पैसा है करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, करप्ट कॉर्पोरेट्स, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है, उन लोगों ने ये 500,000 के नोट जमा किए हुए। और जो अलग अलग फील्ड्स में, जिनको मैं माफिया कह रहा था, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, आप लोग स्टूडेंट हो, एक एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने के लिए 50 लाख रुपए एडमिशन का लगता है, एमडी के लिए एडमिशन के लिए 2 करोड़ रुपए एडमिशन का लगता है, और जब ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर हॉस्पिटलों में रसीद नहीं दी जाती है, 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए जाते हैं। चारों तरफ जहां जहां ये माफिया लोग लगे हुए थे, उन लोगों ने ये पैसा जमा किए हुए थे और वो इससे अपना कारोबार चला रहे थे। इसलिए सारे काले धन की, काले धंधों की, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, नक्सलवाद की सारी जड़ें सुखा देने वाला काम मोदी जी ने किया। एक वो समय, वो जो है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से क्रांति हुई थी, जिन्होंने जो है उस समय के नंदवंश के जो है, जो घनानंद की जड़ों के वंश के अंदर जो है वो मट्ठा डालने का काम किया था। आज इन बेईमानों का जो वंश बहुत फल फूल रहा था, उसमें मट्ठा डालने का काम मोदी जी ने किया। मैं सचिन पायलट जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसके बाद श्रीकांत जी मैं आपके पास आऊंगी। सचिन पायलट जी, दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जिस तरह की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, सर्कल रेट घरों का क्या होता है और वो आखिरकार बिकते किस कीमत पर है? करोड़ों करोड़ सिर्फ ब्लैक मनी उसमें सर्कुलेट होता है। वहां पर अगर ये कैश रुकता है तो क्या ये एक बड़ा फायदा नहीं है? 7 दिनों की दिक्कत, लेकिन इसी के साथ एक बड़े भ्रष्ट व्यवस्था पर चोट। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस देश में कोई भी जो देश प्रेमी नागरिक होगा वो काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। और बड़े बड़े भाषण सुन के आप औरों को ऐसा पोर्ट्रे मत करिए कि हम देश के हित में नहीं है। मेरा इतना सवाल है कि अगर आपको काला धन बंद करना है, आपको भ्रष्टाचार बंद करना है, तो जो लोग अपराधी हैं, बेनामी जमीन खरीदी, जिन्होंने पैसा लगाकर इमारतें खड़ी करी हैं, उनको पकड़िए, उन पर अंकुश लगाइए, दंडित करिए, उनको जब्त कर लीजिए, सीज कर लीजिए, नीलामी कर दीजिए। लेकिन आदमी जो रिक्शा खींच रहा है, जो दिहाड़ी का काम करता है, जो आपने कहा भी, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि रामदेव जी बोल रहे थे शादी में सब 20 साल पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कौन दूध वाला आपसे
चेक लेगा, कौन फूल वाला आपसे चेक लेगा, कोई दुकानदार है, छोटा मोटा काम धंधा करता है, उन लोगों को आज ना सिर्फ पीड़ा इस बात की है कि उनका पैसा सब खत्म हो गया, लेकिन 7 दिन के अंदर कहां वो बैंक खोलेंगे, कहां पैन कार्ड आएगा। तो व्यवस्थावादी तरीके से इस काम को करते कोई आपत्ति किसी को नहीं थी, लेकिन पूरे देश में 15-16 लाख करोड़ रुपया सारा का सारा जो 500,000 नोट में था आज वो अवैध हो गया है। तो लोगों को शुरुआत दोबारा करनी पड़ेगी। किसी को दिक्कत नहीं है परेशानी सहन करने के लिए, और इसको आप बार बार संज्ञा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया, इसको सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, इसको इसका आने जाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा इतना निवेदन है कि अगर इसको सोच के किया होता और थोड़ा टाइम देके किया होता और क्रमबद्ध तरीके से किया होता तो मैं समझता हूं उन लोगों पर अंकुश लगता जो भ्रष्टाचार है। पूरा देश करप्ट नहीं है, जो भ्रष्टाचार है उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। सचिन जी, फिर अगर अचानक नहीं करते तो फिर तो सब तरीका खोज लेते, कोई सोना खरीद लेता, कोई डॉलर खरीद लेता, फिर काले धन देना चाहता हूं। जी ठीक है, श्रीकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। या 1000 का 10 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, लेकिन रातों रात जो लोगों को पीड़ा हो रही है, आप कल्पना कीजिए, हम गांव में जाते हैं, किसी को पता नहीं है, लोग इतने असमंजस में है कि आगे क्या होगा। खाता किसी के पास नहीं है, क्रेडिट कार्ड किसी के पास नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर की सुविधा नहीं है, और अधिकांश भारतवासियों के पास आज भी बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन गांव के लोगों को पता ही नहीं कि हमारा आगे क्या होगा। ये सारी दिक्कतें आएंगी, इस पे सोचा है सरकार ने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। ठीक है श्रीकांत जी, दूध वाले को, सब्जी वाले को चेक पकड़ाएंगे क्या? सचिन जी का ये सवाल। अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से श्रोताओं को कि कांग्रेस पार्टी ने काले धन को लेकर 10 साल में कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एसआईटी बनाने के लिए कहा 2012 में, आप लगातार उसको पेंडिंग करते रहे और आपने एसआईटी का गठन नहीं किया, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं काले धन रखने वालों के साथ आपकी साठगांठ है, इसलिए आपने काले धन के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया। जहां तक आप कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की अगर आपको इतना चिंता होती तो 12 लाख करोड़ के स्कैम सोनिया राहुल की सरकार में नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। जिन्होंने 20 नौ की जिनकी पास कमाई है वो बैंक में जाकर रख सकते हैं। बैंक में जिनका खाता नहीं है तुरंत कल जाएं और कल बैंक में खाता खुल सकता है। नंबर 2, आपको विड्रॉल करने के लिए प्रतिदिन के अंदर अगर आपके पैसे बैंक में हैं, अगर नहीं भी हैं, आपको जमा भी कराना तो जमा करा सकते हैं, और एक्सचेंज करने के लिए आपको 4,000 रुपए आपके बदले जा सकते हैं, और 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप बैंक से विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो कहीं किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है। आज देश के अंदर काले धन को लेकर ये जो युद्ध का जो ऐलान हुआ है, इसमें मैं अपील करता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये देश के आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। सचिन जी से आप कुछ कह रहे थे। हाँ। मैं तो ये कहूंगा, देखिए ये देश कांग्रेस का भी है, और आजादी के मूल में कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक ही मंच था कांग्रेस। इसलिए आजादी के समय से कांग्रेस ने जब जब कोई देश हित का काम हुआ है तो एक बड़ी भूमिका निभाई है, और अब मोदी जी ने जब देश हित में एक बड़ा कदम लिया है तो मैं तो आह्वान करूंगा आदरणीय सचिन पायलट जी से ही नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस को मोदी जी का सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए। उन्होंने देश हित का बड़ा काम किया, क्योंकि देश हित का मुद्दा। सचिन जी आपका रिस्पॉन्स इस पे। अंजना जी, इसके बाद आ रही हूँ। समर्थन करता हूँ। सुन लीजिए, हम लोग बड़े दिल के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री कल देश हित में कुछ भी करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, सीमा पार के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मैं पूरा देश उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं इतना राइट रखता हूं कि मैं उनके मोटिव से सवाल पूछ सकता हूं, उनको अकाउंटेबल बना सकता हूं। सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है और जवाब आपको देना चाहिए। देश अगर कुछ पूछता है तो सिर्फ अपनी तालियां बजा के अपने जायजे ना करवाइए, आप स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा इसमें सचिन जी मैं आपसे इतना कहूंगा, सचिन जी आप तो बहुत विवेकशील हैं। सरकार से बोल रहा हूं, कांग्रेस को स्टेटमेंट में थोड़ा परिवर्तन, आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं। आप सरकार के प्रवक्ता मत बनिए, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं सचिन जी, ऐसा बोलना चाहिए कि मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया। ये सुझाव भी माने एक तरफ उनको शाबाशी भी देनी चाहिए और दूसरा सुझाव भी दे दे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को लोग कटघरे में नहीं खड़ा करें। अपनी मेहनत का पैसा है, चाहे वो कैश में है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको पूरा कभी भी वो बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह की कोई उनके साथ पूछताछ नहीं है, जिनका अपना पैसा है। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित किया है और जो कहीं ना कहीं
काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आप हमारे नौजवानों की पीढ़ी जो आ रही है उसको तबाह करने के लिए आप नारकोटिक्स को या नशीली दवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं या फेक करेंसी का कारोबार कर रहे हैं। आज चिंता उन लोगों को है, उन लोगों को होनी चाहिए। कॉमन अतुल मैन को अंजान जी चिंता कुछ नहीं कह रहे है। थे। जी सर, अतुल अंजान जी। मैं बात आपकी कहता हूं अंजना जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पर आज ये हल्ला बोल का इशू उठाया है। ये बात सही है कि पंजाब के अंदर 1400 करोड़ रुपए का पिछले 6 साल से लगातार 2000 करोड़ रुपए का ये नारकोटिक्स का धंधा चल रहा था और कुछ मंत्री उसके अंदर पकड़े गए और मंत्रिमंडल से बाहर निकाले गए। ये सब काला धंधा ये ब्लैक मनी से चल रहा था। ब्लैक मनी को रोकने की जरूरत है। इसके संबंध में एक बड़े ब्यूरोक्रेट जो अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है। पॉलिटिकल प्रोसेस में ब्लैक मनी के सिलसिले में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है। वो सारी रिपोर्टों को लागू करे। और मैं एक बात कह रहा हूं, इस देश ने बड़ी सारी कमिटीज और रिपोर्ट्स देखी है आपके माध्यम से। अतुल जी, एक्शन। अतुल जी, बड़ी सारी कमिटीज, रिपोर्ट्स, इंतजार की आदत इस देश ने लगा ली। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, इस देश ने इंतजार की आदत लगा ली। आप मुझे बताइए कि अगर काला पैसा 500 और 1000 के रुपए के नोट के रूप में किसी के पास होगा, आधी रात के बाद वो कागज का टुकड़ा बन गया, आधी रात के बाद वो कागज का टुकड़ा बन गया। वैसे भी ये जो कम्युनिस्ट है या सीपीआई आदि वाले हैं, इनके बारे में तो एक बात है कि ये बेईमान नहीं तो ये क्यों परेशान हो? 1000 का नोट जिसका धन काला नहीं है बाबा जी, आपसे सीपीआई वालों के बारे में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक में डाल सकता है। बाबा जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। रामदेव जी सुन लीजिए। अरे मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव सुनिए। सीपीआई वालों को लोग ईमानदार मानते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे आपको तो लोग ईमानदार मानते हैं कि भाई आपने कोई घोटाला नहीं किया। मुकदमा ही नहीं, हमारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स। मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ और आप मेरे को जो है घोटाला चौटाला दीवाला से कोई समझ नहीं, मैं नहीं आप पर कर रहा हूँ। आप तो पूजनीय हैं, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो पूजनीय हैं, आप मत बोलिए। जब बोलने दिए, एक सुझाव दे रहा हूं बाबूजी, आप भी उसको सुनिए। ये जो लोगों में अफरा तफरी है, अब आपको बताऊं, एम्स में जो दुकानें हैं दवाई की, ये 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, पैसा ले नहीं रहे हैं। आपने एम्स में 10 रुपए का ठीक है माफ कर दिया। मेरा ये कहना, सरकार हर व्यक्ति को ये 100 का नोट देने के लिए बैंकों को काम दे दे कि 1000-2000 रुपए अगर कोई लेके आता है अपना आई कार्ड के साथ, तो इसे 100 का नोट दे दे ताकि खाना खा सके, बेचारे रह सके। आप एम्स के सामने से मैं अभी आ रहा हूँ, सारे लोग कल से लोग अपने पैसे बदलवा सकते हैं, इसलिए कल से अच्छा कल से पैसे बदलवा सकते हैं, पूरी व्यवस्था है। मेरा सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना, आखिरी बहुत अच्छी बात है कल से अगर हो जाए, लेकिन ये कहना है कि ये 2000 मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 1000 का बंद कर दो और 2000 का चालू करो। ये बात तो मैं भी के जो ये नोट्स हैं, ये आपकी बात से स्वामी जी सहमत हैं? आपकी बात से स्वामी जी सहमत हैं? और मुझे लगता है कि स्वामी जी हमारी हर बात से सहमत है। और मैंने स्वामी जी ने नहीं कहा कि 5000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे और गौशालाओं को देंगे, ये बात पर नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। अरे ये नहीं अंजान जी, आप भी गौशाला खोल दीजिए, मैं तो आपको भी गोद ले लूंगा। और सबसे दिलचस्प है, अरे मैं आपका अरे मैं गौशाला, ये आप तो गाय का घी बेच रहे हैं। ये इतना गाय को बनाएंगे तभी ना गाय का घी बेचेंगे। गौशाला को कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे लोगों को लाभ हो रहा है और देश का पैसा देश में है। अभी 5 विदेशी लूट के ले जा रहे थे, कॉलगेट वाले लूट रहे थे। मुझे अच्छा लगा। लेकिन 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अंजान जी। आपके सीपीआई के भी कैडर कोई बेरोजगार होंगे तो उनको भी भेज दीजिए मेरे पास। हम बहस के सर, एक सेकंड अतुल जी, हम बहस के मूल से बहक जाएंगे सर। ये देखिए, हमारा सहयोग है कि एक सीपीआई नेता और बाबा रामदेव का मिलन आज तक के स्टूडियो में हो गया दिलों का। लेकिन जो सचिन पायलट जी कह रहे थे, जो अतुल जी कह रहे हैं, स्वामी जी भी उससे सहमत हैं कि 2000 का नोट, यानी क्या हम फिर से उसी में धंसने वाले हैं स्वामी जी? कुछ तो देखिए, पहली बात तो पहले वाली जो गंदी नदी है वो पूरी साफ हो जाएगी। अब उसमें जो नए 500 और 1000 रुपए के नोट आएंगे वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी बड़े प्रसन्न होंगे। वो जो बेईमान लोग थे उनकी तिजोरियों में कैद थे, ये महात्मा गांधी जी के मुक्ति का दिन है। एक बात, दूसरी बात जो 500 रुपए के नए नोट आएंगे वो उसमें वो जाली नोट और पहले वाली सारी गंदगी साफ हो गई।
कुछ तो चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो ज्यादा नोट 100 के छापे, 50 के छापे, थोड़े 500 के भी छापने पड़ेंगे। जो 2000 रुपए का नोट आए तो उसमें मेरा एक सजेशन होगा, उसमें गवर्नमेंट को चिप लगा दे, और जहां पर भी वो पैसा फिर जो है यदि महीना 2 महीना पड़ा रहे तो उसका अलार्म बज जाए तो बैंक वाले जाकर के उसको उठा के ला सके। उसमें कुछ टेक्निकल चीज ऐसी करनी चाहिए जिससे कि वो पूंजी ब्लैक मनी भी ना हो और ब्लॉक मनी भी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करेंसी, जो बड़े करेंसी होती है वो ट्रेसेबल नहीं होती है। लेकिन स्वामी जी वो तो सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चिप नहीं लगा रहे, ऐसा कुछ भी। चलिए ये सुझाव आपकी तरफ से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अच्छा। सुनील अलग जी आपके पास भी, अरुण केजरीवाल जी आपके पास भी आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। कुछ और सवाल यहां से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज। हाँ। आपकी तरफ से सुनील अलग जी और अरुण केजरीवाल जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप ही समझा सकते हैं कितना ये कारगर, और सवाल सीधा है, भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है या नहीं इसके जरिए? सुनील अलग साहब। नहीं, बिल्कुल लड़ाई हो रही है, और आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी मूव है, और पहली बार कोई गवर्नमेंट ने विल दिखाया है कि भैया वी आर गोइंग टू डू इट। और जो 15 लाख के बारे में जो बात कर रहे थे शुरुआत में कि भैया वो बाहर से पैसे जो प्रॉमिस किए थे वो अभी तक नहीं आए हैं, तो देयरफॉर अंदर भी कुछ मत करिए। देखिए मोदी जी ने जो 15 लाख ऑफर किया था, उन्होंने पहली दफा प्राइम मिनिस्टर गए हैं जो हर एक देश में, वो G7 में भी ये प्रॉब्लम रेस किए हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहले नहीं रेस किया है। और अब वो, मेरे ख्याल उनका सिर्फ इतना गलती था कि वो सोच रहे थे कि मैं आऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा दूसरे गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट दे देंगे। वो गवर्नमेंट के रूल्स वहां पे ऐसे हैं कि भैया आप हमको पहले प्रूव करिए तो देंगे, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड अब उसके साथ है कि भैया जहां भी हो, और जो इतना ज्यादा हो गया कि यू आर ब्रिंगिंग ऑल द ओल्ड नोट्स डाउन टू। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।